क्या आपने कभी सोचा है ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो कंप्लीट कांच की बनी हुई है, इसके अंदर आप देखोगे तो हवा कहाँ से भी जाने का रास्ता नहीं है। पर इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ये लोग को फ्रेश हवा मिलता कहाँ से है। जैसी ये लड़की कार में बैठ के फ्रेश हवा ले रही है, ये सेम अप्लाई करता है बड़े बड़े होटल्स में फिर अस्पतालों में, हॉस्पिटल में कैसे फ्रेश हवा होता है। स्कूल्स में जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर भी फ्रेश हवा चाहिए ना, ये कहाँ से आता है। एयरपोर्ट के अंदर दोस्तों, तो इसका जवाब है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, FAHU। ये बिल्डिंग का हर रूफटॉप में लगा होता है, जो भी बिल्डिंग है उसके रूफटॉप में लगा होता है। अभी मैं आपको इस FAHU के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। इसके शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FAHU, पर इसका फुल फॉर्म है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ आपके लिए। इट्स अ टाइप ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट। ये ऐसा एक एयर हैंडलिंग यूनिट है, एयर हैंडल करने वाला यूनिट है। इसका डिज़ाइन किया गया है टू सप्लाई फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द बिल्डिंग, मतलब बाहर से फ्रेश हवा अंदर लेके आने के लिए ही इसका डिज़ाइन किया गया है। ओके, सेम टाइम पे ये क्या करता है, बिल्डिंग के अंदर जो बैड एयर है ना, अभी बैड एयर को क्या करता है, ये बाहर फेंक देता है। ओके, इसका ये भी काम है, इसके लिए भी ये डिज़ाइन किया जाता है। अभी बैड एयर बोलेगा तो आप बोलोगे क्या है बैड एयर, बोलेगा तो बिल्डिंग के अंदर जो वॉशरूम्स लगे हुए हैं उसके अंदर बैड एयर है ना। फिर हम लोग क्या छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ना। हम लोग क्या लेता है, हम लोग ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी इतने, सपोज बिल्डिंग में 1000 आदमी लोग हैं तो बिल्डिंग से वो आदमी, हर आदमी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को बाहर फेंकना है। ये काम कौन करता है, ये FAHU करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। अभी FAHU टेक्स 100% आउटसाइड एयर, फिल्टर इट, बाहर से 100% फ्रेश हवा लेके उसको फिल्टर करता है, साफ करता है अच्छे से, कंडीशन हीट करता है, मतलब ठंडा करता है या फिर गर्म करता है, एंड देन सप्लाई इट टू डिफरेंट इंडोर जोन। बिल्डिंग के अंदर जितने भी फ्लोर्स है, जितने भी रूम्स है, सबको ये सप्लाई करता है। फिर इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। कैसे इम्प्रूव कर रहा है, बाहर से ये फ्रेश हवा ले रहा है, साथ ही साथ ये क्या करता है, अंदर का जो गंदगी है, बैड एयर है, उसको वो बाहर भी फेंकता है। उसके अंदर 2 फैन लगे होते हैं। ओके, एक सप्लाई फैन होता है और एक रिटर्न फैन भी लगा होता है। अब ये कहाँ पे लगा होता है, हॉस्पिटलों में, एयरपोर्ट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, होटल्स में, ऑफिस टावर्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर आप लोग अभी एक्चुअल FAHU कैसा दिखता है ये देख सकते हो। इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं पहले। यहाँ पे लेफ्ट साइड में फ्रेश एयर इन हो रहा है, देखो यहाँ पे जो लोअर है फ्रेश एयर इन हो रहा है। उसके बाद इधर बैक फिल्टर और प्री फिल्टर, इससे पहले प्री फिल्टर भी लगा होता है। ठीक है, प्री फिल्टर के बाद क्या है, देखो हीट रिकवरी व्हील का मोटर है और उसके बराबर ऊपर हीट रिकवरी व्हील है। देखो वो राउंड वाला दिख रहा है, ये हीट रिकवरी व्हील है। हीट रिकवरी व्हील के बाद आता है कूलिंग कॉइल जिसके अंदर से चिल वाटर जाता है। उसके बाद आता है ब्लोअर मोटर फैन। ओके, ये सप्लाई फैन मोटर है जो बिल्डिंग के अंदर हवा को लेके जा रहा है। उसके ऊपर लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में रिटर्न मोटर है जो बिल्डिंग के अंदर से हवा को लेता है और बाहर फेंकता है। अभी आप लोगों को समझाता हूँ FAHU एक्चुअल में काम कैसा करता है। फ्रेश हवा जो है 100% फ्रेश हवा यहाँ से अंदर हो जाता है। पर यह हवा जब फ्रेश हवा होता है उसके अंदर 2 चीज़ लेके आता है वो, एक तो हीट रहता है और उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स को लेके आता है। ओके, अभी यहाँ पे फ्री फिल्टर लगा होता है, फ्री फिल्टर के बाद बैक फिल्टर। ये दोनों का काम क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लोग को, डस्ट पार्टिकल को साफ करके ये हवा को सीधा लेके जाता है कहाँ पे, हीट रिकवरी व्हील। हीट रिकवरी व्हील के बारे में आप लोगों को बाद में समझाता हूँ अच्छे से। हीट रिकवरी व्हील के थ्रू पास होके ये किधर चला जाता है, कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल में अभी ये जो बाहर से हवा आया वो गर्म हवा है। एग्जाम्पल पकड़ो, अभी गर्मी चल रही है तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हवा आ रहा है। अभी इसके अंदर से क्या हो रहा है, चिल वाटर पास होता है। जो हमारा चिलर से चिल वाटर आता है, वो चिल वाटर का टेम्परेचर होता है अराउंड 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये 7 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करता है, जो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ठंडा करके फिर ये ठंडा हवा बिल्डिंग के अंदर लेके जाएगा। गर्म हवा तो बिल्डिंग के अंदर नहीं लेके जा सकता है ना, तो इसको ठंडा करता है। फिर ठंडा हवा, ये जो फैन लगा हुआ है, ये फैन क्या करता है, ये बिल्डिंग के अंदर फ्रेश हवा लेके जाता है। अभी दोस्तों ये ऊपर का पार्ट क्या है, बिल्डिंग के अंदर से जो बैड हवा है, बैड हवा यहाँ से, इधर से देखो ये बिल्डिंग का इधर डक्ट लगा होता है, डक्ट से ये सीधा इधर आता है। इधर भी एक फिल्टर लगा होता है। ओके, ये प्री फिल्टर है। ये प्री फिल्टर से जो कचरा विचरा कुछ भी है यहाँ पे साफ किया जाता है। उसके बाद वापस ये किधर आता है, हीट रिकवरी व्हील में। हीट रिकवरी व्हील को टच होके
फिर जो फैन लगा हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा है, रिटर्न फैन आ रहा है, उसको ब्लोअर है, रिटर्न मोटर लगा हुआ है। यहाँ से ये जो लोअर लगा हुआ है, यहाँ से ये कचरा जो बैड हवा है उसको बाहर फेंक देता है। इस प्रकार से ये जो FAHU है ये काम करता है। अभी दोस्तों आपको समझाता हूँ हीट रिकवरी वेल का एक्चुअल में काम क्या है। दोस्तों हीट रिकवरी वेल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस FAHU का। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी सेव करता है, 20 to 30% एनर्जी सेव कर लेता है। ठीक है, कैसे? अभी मैं आपको जैसे समझाया, जो फ्रेश हवा यहाँ से आ रही है ना, ये कितने डिग्री सेल्सियस होती है गर्मियों में? 45 डिग्री सेल्सियस होते हैं। जब भी ये 45 डिग्री सेल्सियस ये नीचे के पार्ट को जब टच होती है ना, तब ये ठंडा हो जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर है एटलीस्ट 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अभी पूछोगे आप कैसे? यही तो मैजिक है। ये जो हीट रिकवरी व्हील है ना, इसका जो मटेरियल है ना, ये ऐसा मटेरियल होता है कि इसका दो काम होता है। ये तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है। ओके, साथ ही साथ ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब और रिलीज करता है। ठीक है, तो यही इसका बेनिफिट है। जो इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है उसको बोला जाता है एल्यूमिनियम और डिसिकेंट कोटेड मीडिया। ये हीट रिकवरी व्हील ऐसा दिखता है। देखो इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है ना, ये देखो इसके अंदर छोटा छोटा गैप्स होता है उसके अंदर। तो इसके लिए तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करने की क्षमता होती है उसके अंदर। जैसे कि आपको बताया, जो 45 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ इस पार्ट को जब टच होता है और फिर ये ठंडा होके 45 से ये 40 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। ओके, 40 डिग्री बन जाएगा तो ये जो कूलिंग कॉइल है ना, कूलिंग कॉइल को हेल्प हो जाती है। अगर यही 5 डिग्री सेल्सियस मुझे ठंडा करना होता तो मुझे ज़्यादा चिल वाटर चाहिए ना, तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, बराबर। तो अभी ये हीट रिकवरी मुझे हेल्प कर दिया ना टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 40 डिग्री ही ठंडा, 40 डिग्री को और ठंडा करना पड़ेगा, 45 डिग्री को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं। अभी दूसरा, ये ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऊपर का पार्ट में क्या मेन होता है, इसके पास जो ठंडा हवा आ रहा है, ये ठंडा हवा कहाँ से आता है? ये जो बैड हवा बाहर से बिल्डिंग के अंदर से आ रहा है। ओके, बिल्डिंग के अंदर से जो अंदर से आ रहा है वो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है नॉर्मली। ओके, बिल्डिंग के अंदर ठंडा होता है ना, तो ये रिटर्न से आने वाला टेम्परेचर 27 डिग्री। ये क्या हो जाता है, ये ऊपर के पार्ट को टच होता है। और ये जो हीट रिकवरी वाली ये घूमता रहता है ना, घूमता रहता है, ऊपर से नीचे घूमता रहता है। ये घूमने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये 27 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। और ये 45 डिग्री है, ऊपर चला जाता है। ये घूमने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है ना। दोस्तों और एक चीज़ याद रखो, ये जो दो पार्ट दिख रहा है आपको बीच में, ये दो पार्ट है, ये दोनों अलग अलग है। ओके, ये हवा एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही है। ओके, ये सिर्फ टच होके यहाँ पे ये हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके, एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रही है। दोस्तों ये एक्चुअल FAHU का साइड का फोटो है। ओके, ये यहाँ से फ्रेश हवा अंदर आ रहा है, प्री फिल्टर बैक फिल्टर से साफ हो रहा है। हीट रिकवरी व्हील्स को मैं आपको अभी समझा, हीट रिकवरी व्हील का काम क्या है। फिर उसके बाद ये सप्लाई मोटर है। देखो ये सप्लाई मोटर से किधर बिल्डिंग को जा रहा है। और ये जो ऊपर है ना, ऊपर से देखो यहाँ से ये पानी हवा आ रही, हवा आके ये हीट रिकवरी व्हील से टच होके जो 27 डिग्री सेल्सियस बताया ना, टच होके ये रिटर्न मोटर है, यहाँ से ये एग्जॉस्ट एयर जो बैड हवा है ये बाहर फेंक रहा है। ये ड्राइंग के माध्यम से दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे FAHU एक्चुअल में काम कैसा करता है। यहाँ पे देख रहा है आपको ये राइट साइड में ये बिल्डिंग बनाया हुआ है। ओके, ये बिल्डिंग है, देखो ग्राउंड फ्लोर से लेके ये 4th फ्लोर तक है। ओके, टोटल 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। और ये जो लेफ्ट साइड में ये रूफ टॉप पे लगा हुआ क्या है, FAHU है। मेरे प्यारो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियोज़ है, ये ड्राइंग्स है, ये सब बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को ऐसे वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बिल्डिंग में देखो, अभी आपको जो हर फ्लोर पे मैं एक एक रूम ही दिखाऊंगा। हर फ्लोर पे बहुत सारे रूम होते हैं। आपको दिखाया उधर क्या लिखा है, FCU बोलेगा तो फैन कॉइल यूनिट है। ओके, उधर एक AC है, फैन कॉइल और टॉयलेट है। ओके, टॉयलेट आपको दिखाया हूँ। तो ये सेम जो है अलग अलग फ्लोर पे दिखाओ। अभी आप यहाँ पे FAHU के पास देखोगे, यहाँ से जो ब्लू लाइन आ रही है ना, ये क्या है, ये अभी फ्रेश 100% फ्रेश हवा किधर आ रही है, सीधा नीचे आ रही है। देखो यहाँ पे हर रूम के अंदर फ्लोर में जा रहे हैं। देखो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है सब फर्स्ट में, जिधर भी FCU जिधर लगा हुआ है, FCU के बाजू में ये फ्रेश एयर दिया जाता है डक्ट के थ्रू। है कि ये जो ब्लू लाइन दिखा है ये डक्ट के थ्रू ये सप्लाई एयर दिया जाता है। अभी जो रेड लाइन दिख रही है ना, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अभी जो टॉयलेट है प्लस जो रूम है,
टॉयलेट के अंदर से जो बैड हवा है, रूम के अंदर से जो बैड हवा है, जैसा कि बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बैड स्मेल हो गया टॉयलेट के अंदर से है, और गर्मी है एग्जाम्पल, ये सब क्या करता है, ये सीधा लेके जाके यहाँ से ये एग्जॉस्ट थ्रू बाहर फेंक देता है। ओके दोस्तों, होप आप लोगों को ये ड्राइंग के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। ये FAQ के कंपोनेंट्स है, फ्रेश एयर इनलेट लोअर, एग्जॉस्ट एयर लोअर, फिल्टर्स लगे हुए उसके अंदर, कूलिंग कॉयल है, ड्रेन पैन है, जो कंडेंसेशन का पानी आता है ना कूलिंग कॉयल से, वो ड्रेन से जाता है, ह्यूमिडिफायर ऑप्शनल है दोस्तों, हॉस्पिटल्स में लगता है, ब्लोअर फैन है जो सप्लाई फैन है, ब्लोअर, रिटर्न मोटर लगे हुए हैं, रिटर्न फैन है, और VFD लगे होता है इसके अंदर। अभी दोस्तों FAQ में इश्यूज़ क्या आते हैं और क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है। देखो, रेगुलरली उसका फिल्टर्स जो है, प्री फिल्टर्स क्लीन करना पड़ता है, और बैक फिल्टर्स है ना, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, हवा वहाँ से पास ही नहीं हो रही है, उसके अंदर जो फिल्टर लगा, ये लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ, अगर आपको अलार्म दे रहा है तो इसको चेंज करना ज़रूरी है। फिर इंस्पेक्ट करना है, कॉइल क्लीन करना है, जो कूलिंग कॉइल है उसका जेली जम गया, हवाई पास नहीं हो रहा था, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा था, उसको प्रेशर से पानी मार के क्लीन करना है। फिर मोटर का एम्स वगैरह चेक करना है, ब्लोअर वगैरह कुछ आवाज़ तो नहीं आ रहा है ना, एबनॉर्मल साउंड जैसा कुछ भी है। फिर ड्रेन पैन, उसका ड्रेन वगैरह, ड्रेन जो है ब्लॉक नहीं है ना, बराबर पानी रुक नहीं रहा है ना, जा रहा है ना, क्लीन हो रहा है। बाद में इंस्पेक्ट सेंसर्स, डैम्पर्स उसका चेक करना, डैम्पर ओपन क्लोज हो रहा है ना, कुछ डैम्पर किधर क्लोज नहीं है ना, ये सब चीज़ चेक करना ज़रूरी है। उसका मंथली, क्वार्टरली PPM किया जाता है। दोस्तों, ये FAQ का मेन कंट्रोल पैनल है, इसको 3 फेज सप्लाई लगा होता है, और यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सप्लाई फैन, रिटर्न फैन, हीट रिकवरी लगा हुआ है, और 2 VFDs लगे हुए हैं यहाँ पे। ओके, दोनों भी VFD है वहाँ पे लगे गए, जो भी मैं ये जो दिखाने जा रहा है, देखो ये सब जो है ना, सप्लाई फैन, रिटर्न फैन है, और VFD लगा हुआ है। मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हो। ये अभी ओपन करने के बाद आप ये जो 2 सामने दिख रहे हैं, ये 2 VFD है। यहाँ पे देखो, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आता है। देखो, यहाँ से 3 फेज सप्लाई आ रहा है। यहाँ पे जो 3 ब्रेकर दिख रहे हैं ना, एक सप्लाई मोटर का, एक रिटर्न मोटर का है, और एक हीट रिकवरी व्हील का। यहाँ से ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। देखो, ये 230 वोल्टेज है ट्रांसफार्मर को आता है, और ये 24 वोल्ट, ओके, 24 वोल्ट AC, हाँ, DC नहीं है, AC 230 आता है। AC करके क्या करता है, अभी ये अपना कंट्रोल, जितना भी इसका कंट्रोलर्स है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए। ये 2 VFD लगे हुए हैं यहाँ पे देखो, और ये जो दिख रहा है ये सब रिलेज है। देखो, कंट्रोल करें, ये कंट्रोल रिलेज है, जिसको 24 वोल्ट सप्लाई कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ कुछ भी अगर ट्रिप होना है, मोटर में प्रॉब्लम है, तो ये फ्यूज़ चला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो स्विचेस है, ये अपना बटन से, देखो ये बटन्स का कंट्रोल वायरिंग है यहाँ पे। और इसके अंदर हम लोग को फ़ैन लगा हुआ है, देखो एग्जॉस्ट फैन दिखता है ना, ये जो दिखा रहा हूँ ना आपको, ये फायर डैम्पर है। देखो, फायर का, अगर फायर हो गया बिल्डिंग के अंदर, तो ये इसको सप्लाई देगा, और ये इसको पावर को शट डाउन कर देगा। ठीक है, अभी दोस्तों, ये चिल वाटर लाइन के कवर लगा हुआ है ना, ये है हमारा एक्चुएटर वाल्व। ये आपको ऊपर से दिख रहा है ना, ये FAQ दिख रहा है आपको। ये देखो, ये एक्चुअल में FAQ कैसा है, ये देखो यहाँ पे ये सप्लाई, और ये देखो ये जो डक्ट दिख रहा है नीचे, ये सप्लाई और रिटर्न डक्ट है। ये आपको मैं वहाँ पे पहले भी दिखाया हूँ, ये ओपन करके देखो, ये वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे ये कैसा सप्लाई है, कहाँ से फ्रेश हवा जा रही है, कहाँ से फ्रेश हवा आ रही है। देखो, ये FAQ ऐसा दिखता है दोस्तों। और देखो FAQ, अभी क्लोज लुक देखो इसका, ये आपको दिख रहा है, ये हीट रिकवरी व्हील है। देखो, हीट रिकवरी व्हील देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये हीट रिकवरी व्हील का मोटर है, और ये बेल्ट लगा है, देखो रेड कलर का। बैक फिल्टर दिख रहा है, ऊपर वाले बैक फिल्टर है, ये प्री फिल्टर। ये रिटर्न मोटर है, जो बैड हवा को बाहर फेंकता है, और ये जो है ये सप्लाई मोटर है। ओके, ये जो सप्लाई दे रहा है ना बिल्डिंग को फ्रेश हवा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके बताओ अगर वीडियो किस टॉपिक पर आगे बनाना है, दूसरा वाला। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।